राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे जामवान जी का हनुमान जी को अपने बलों का स्मरण कराना और फिर संपाति से भेंट। सब वानर नदी, तालाब, पर्वत, वन और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए श्री राम जी के कार्य में लवलीन हो गए। परंतु जब सीता जी का पता नहीं चला तब सभी दुखी हो गए। अंगद कहने लगे, अब तो हम सुग्रीव द्वारा मारे जाएंगे। तब जामवान जी ने सभी को उपदेश देकर शांत किया। इन्हीं सबकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति ने सुनी तो बाहर आकर उसने सभी वानरों को देखा तो कहने लगा कि आज तो जगदीश्वर ने मेरे लिए बहुत सारा आहार भेजा है और मैं इन सब को खा जाऊंगा। गीत के वचनों को सुनते ही सब वानर डर गए, परंतु अंगद जी ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत उन्हें उनके भाई जटायु की कथा सुनाई और कहा कि श्री राम ने उनका उद्धार किया है। तब छोटे भाई की श्राद्ध क्रिया करके संपाति कहने लगे, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहीं पर रावण रहता है। उसी के अशोक नामक वन में सीता जी रहती हैं, जो कि सोच में मगन बैठी हैं। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता, परंतु हाँ, जो भी वानर 100 योजन यानी कि 400 किलोमीटर समुद्र को लांघ सकेगा वही श्री राम जी का कार्य कर पाएगा। इस प्रकार कहकर वो गीत तो वहां से चला गया। तब सब अपना अपना बल कहने लगे, परंतु कोई भी समुद्र को लांघने में समर्थ नहीं था। तभी ऋक्षराज जामवान जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम बलवान हो, तुम यूं चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम पवन के पुत्र हो, बल में भी पवन के समान हो, बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुम ना कर सको? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। बस ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग शरीर पर तेज शोभायमान हो गया। वे तो मानो पर्वतों के राजा सुमेरु ही जान पड़ने लगे। हनुमान जी बार बार सिंहनाद करके कहने लगे कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ जाऊंगा, रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर ले आऊंगा। परंतु फिर उन्होंने जामवान जी से कहा कि आप ही मुझे उचित सीख दीजिए। तब जामवान जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम जाकर बस सीता जी को देखकर लौट आओ, उनकी खबर ले आओ। तब श्री राम जी अपने बाहुबल से वानरों की सेना साथ ले जाएंगे, राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। नारायण नारायण नारायण।